क्या आपका मन भी कहता है, कल से पक्का शुरू करूंगा? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्यों को बिना रुके हासिल कर लेते हैं, जबकि हम में से कई लोग केवल योजना बनाते रहते हैं? द पावर ऑफ डिसिप्लिन के पहले अध्याय में डैनियल वॉल्टर इस सवाल का वैज्ञानिक उत्तर देते हैं। आत्मानुशासन केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क की संरचना और काम करने के तरीके से जुड़ा है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। चॉकलेट बनाम ब्रोकोली, एक मुश्किल फैसला। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो विकल्प हैं, एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक और एक हेल्दी ब्रोकोली सलाद। आप जानते हैं कि ब्रोकोली आपके शरीर के लिए अच्छी है, लेकिन आपका दिमाग चॉकलेट के स्वाद की कल्पना करके मचल उठता है। यही है आत्म अनुशासन बनाम तात्कालिक संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का युद्ध, जो हमारे दिमाग में हर दिन चलता रहता है। डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में बताते हैं कि यह संघर्ष हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच का है। लिम्बिक सिस्टम ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो तात्कालिक सुख संतुष्टि चाहता है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या मीठा खाने का मन करता है, तो यही हिस्सा आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये दिमाग का वो हिस्सा है जो दीर्घकालिक लक्ष्य, आत्मानुशासन और सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप पढ़ाई या एक्सरसाइज करने का फैसला करते हैं, तो यही हिस्सा आपको प्रेरित करता है। लेकिन समस्या यह है कि लिम्बिक सिस्टम बहुत शक्तिशाली होता है और अक्सर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हरा देता है, जिससे हम आलस्य या बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। विलंबित संतुष्टि, सफल लोगों का सीक्रेट। इस अध्याय में मार्शमैलो टेस्ट का जिक्र किया गया है, जो 1970 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ने किया था। टेस्ट क्या था? उन्होंने छोटे बच्चों को एक कमरे में बैठाया और उनके सामने एक मार्शमैलो, मीठी कैंडी रख दी। बच्चों को दो विकल्प दिए गए। अगर वे 15 मिनट तक इंतजार कर लेंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। अगर वे तुरंत खा लेंगे तो उन्हें दूसरा नहीं मिलेगा। रिसर्च में पाया गया कि जो बच्चे इंतजार कर सके, यानी जिन्होंने विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चुना, वे बड़े होकर जीवन में ज्यादा सफल, अनुशासित और आत्मनिर्भर बने। डैनियल वॉल्टर इस उदाहरण से समझाते हैं कि आत्मानुशासन वही लोग विकसित कर सकते हैं जो तात्कालिक सुखों को त्याग कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। आत्मानुशासन को मजबूत कैसे करें? अब सवाल उठता है, हम अपने आत्मानुशासन को कैसे सुधार सकते हैं? इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक टिप्स दिए गए हैं। अपने वातावरण को नियंत्रित करें। अगर आप चॉकलेट खाना कम करना चाहते हैं, तो इसे खरीद कर लाने की बजाय घर में हेल्दी स्नैक्स रखें। 5 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी कोई आलसी आदत करने का मन करे, जैसे मोबाइल चलाना, तो 5 सेकंड तक गिने और सोचें कि इसका असर आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर क्या होगा। छोटे छोटे अनुशासन लक्ष्य बनाएं। अगर रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है, तो शुरुआत 10 मिनट से करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक जर्नल या ऐप का इस्तेमाल करें जिसमें आप अपनी अच्छी आदतों को रिकॉर्ड कर सकें। नियमित ब्रेक लें। आत्मानुशासन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को हर चीज से दूर रखें। बीच बीच में ब्रेक लेने से आपका अनुशासन बना रहेगा। अनुशासन आजादी। अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि आत्मानुशासन की असली शक्ति यही है कि ये आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की आजादी देता है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे बस आज रिलैक्स कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, तो याद रखें, अनुशासन वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच का अंतर भरता है। छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े नतीजे लाते हैं। अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो दुनिया आपको अपने हिसाब से नियंत्रित करेगी। क्या आपको भी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने में दिक्कत होती है? आपने कितनी बार सोचा है कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा?
अब से मैं ज्यादा फोकस के साथ काम करूंगा, या अब मैं अनहेल्दी फूड नहीं खाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। डैनियल वॉल्टर द पावर ऑफ डिसिप्लिन के दूसरे अध्याय में यही समझाते हैं। हमारी बुरी आदतें इतनी मजबूत क्यों होती हैं और हम इन्हें कैसे तोड़ सकते हैं? एक बार आदत बन गई, फिर बदलना मुश्किल। राहुल नाम का एक लड़का था जो हर रात सोचता कि कल से पक्का सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता वो 5 मिनट और सोने की सोचता, और देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पता है कि जल्दी उठना मेरे लिए अच्छा है, फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता। डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में समझाते हैं कि यह समस्या सिर्फ राहुल की नहीं बल्कि हम सभी की है। इसके पीछे ब्रेन का ऑटो पायलट मोड काम करता है, जो हमें बार बार उन्हीं आदतों को दोहराने पर मजबूर कर देता है। बुरी आदतें कैसे बनती हैं? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बुरी आदतें अचानक नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे वो काम खुद ब खुद होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रात देर तक मोबाइल चलाते हैं तो आपका दिमाग इसे नॉर्मल मान लेता है, और जब तक आप ये आदत नहीं तोड़ते ये जारी रहती है। बुरी आदतों के बनने के 3 चरण होते हैं। ट्रिगर कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग को संकेत देती है कि ये आदत दोहराई जानी चाहिए, जैसे सोने से पहले मोबाइल का नोटिफिकेशन देखना। एक्शन वो आदत जो आप बार बार करते हैं, जैसे लेटकर घंटों तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड इसका वो आनंददायक अनुभव जिससे आपका दिमाग इसे बार बार करने के लिए प्रेरित होता है, जैसे मोबाइल से मनोरंजन मिलना जिससे तनाव कम होता है। क्यों बुरी आदतें इतनी मजबूत होती हैं? डोपामिन। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। हमारा ब्रेन डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है। समस्या यह है कि बुरी आदतें तुरंत डोपामिन रिलीज कर देती है। जंक फूड खाते ही खुशी महसूस होती है। मोबाइल स्क्रॉल करते ही हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेट तक सोने से आलस भले ही बढ़े, लेकिन हमें आराम महसूस होता है। डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो हमें बुरी आदतों में फंसाए रखता है। बुरी आदतों को कैसे तोड़े? 1. ट्रिगर को पहचाने और हटाए। सबसे पहले ये समझें कि आपकी बुरी आदत किस ट्रिगर की वजह से बन रही है। अगर आप ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो रात को फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो घर में हेल्दी स्नैक्स रखें। अगर आप देर से सोते हैं तो सोने से पहले कोई किताब पढ़े जिससे स्क्रीन टाइम कम हो। 2. बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलें। एकदम से आदत छोड़ने की बजाय उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करें। रात को मोबाइल चलाने की जगह रात को किताब पढ़ें। हर वक्त चाय कॉफी पीने की जगह गर्म पानी या ग्रीन टी पिए। लेट तक सोने की जगह रात को सोने का फिक्स टाइम सेट करें। 3. 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर आपको कोई अच्छी आदत अपनानी है तो 2 मिनट का नियम अपनाएं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बस 2 मिनट किताब खोलकर बैठें। अक्सर यही शुरुआत करने में मदद करता है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो बस 2 मिनट तक स्ट्रेचिंग करें। यह आपको पूरी वर्कआउट करने के लिए प्रेरित करेगा। 4. खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। जब भी आप कोई अच्छी आदत अपनाएं तो खुद को छोटा सा इनाम दें। इससे आपका दिमाग इसे बार बार दोहराना चाहेगा। अगर आप 7 दिन तक सुबह जल्दी उठे हैं तो खुद को कोई छोटी चीज गिफ्ट करें। अगर आपने 30 दिन तक सोशल मीडिया कम इस्तेमाल किया तो खुद को एक मूवी देखने की अनुमति दें। 5. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अगर आपको किसी आदत को सुधारने में दिक्कत हो रही है तो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने लक्ष्य के बारे में बताएं और उनसे कहें कि वे आपको ट्रैक करें। यह क्यों काम करता है? क्योंकि जब कोई और आपको देख रहा होता है तो आप ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं
और आदत को तोड़ने की संभावना कम हो जाती है। अनुशासन ही असली शक्ति है। डैनियल वॉल्टर इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि अगर आप अपनी बुरी आदतों को नहीं बदलेंगे तो आपकी बुरी आदतें आपको बदल देंगी। बुरी आदतें रातों रात नहीं बनती, इसलिए उन्हें तोड़ने में भी समय लगेगा। आत्मानुशासन कठिन है, लेकिन इसके बिना सफलता असंभव है। छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। बस आज ही एक स्टेप उठाएं। क्या आपको भी अपने ही बहानों ने रोका है? आपने कितनी बार सोचा है कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मुझे किताबें पढ़नी चाहिए पर मैं जल्दी बोर हो जाता हूं। या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। अगर ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं, तो बधाई हो, आप भी बहाने बनाने के मास्टर हैं। डैनियल वॉल्टर अपनी किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के 3 अध्याय में यही समझाते हैं, कैसे बहाने हमारी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और हम इन्हें कैसे हरा सकते हैं। जब आदत से ज्यादा बहाने मजबूत हो जाते हैं। आरव एक यंग फ्रीलांसर था जो हर दिन सोचता था कि मुझे अपनी स्किल्स बेहतर करनी चाहिए और मुझे हर दिन क्लाइंट ढूंढने के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाया। कभी वो सोचता, अभी मेरा मूड नहीं है, कल करूंगा। कभी वो कहता, अभी टाइम नहीं है, पहले थोड़ा आराम कर लूं। और कभी, मुझे थोड़ा और सीखने दो, फिर सही वक्त आने पर शुरू करूंगा। क्या सही वक्त कभी आया? नहीं। क्या वो सफल हो पाया? नहीं। यही बहानेबाजी का जाल है। ये हमें हमेशा एक अच्छे बहाने के साथ गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। बहाने कैसे बनते हैं? डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि बहाने बनाने की आदत हमारे दिमाग में गहराई से बसी होती है। इसे समझने के लिए 3 मुख्य कारण हैं। आलस, लेजीनेस। हमारा दिमाग हमेशा कम मेहनत वाला ऑप्शन चुनता है। डर, फियर। हम फेलियर से डरते हैं, इसलिए शुरुआत ही नहीं करते। परफेक्शन का धोखा, परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि जब तक सब सही नहीं होगा, मैं शुरू नहीं करूंगा। सच यह है कि बहाने बनाना आसान है, लेकिन एक्शन लेना मुश्किल। ब्रेन का बहानेबाजी मोड। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बना है। मतलब वो हमेशा वही काम पहले करना चाहता है जिससे तुरंत खुशी मिले, और वो काम टाल देता है जिससे संघर्ष करना पड़े। नेटफ्लिक्स देखना आसान है, इसलिए हम एक्सरसाइज करने की बजाय सीरीज देखने लगते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना मजेदार है, इसलिए हम पढ़ाई की बजाय इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। अनहेल्दी खाना टेस्टी होता है, इसलिए हेल्दी खाने की बजाय हम जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं। यही वजह है कि हमारा दिमाग बहाने ढूंढने में उस्ताद है। बहानेबाजी कैसे छोड़े? 1. खुद से सवाल करें, क्या यह सच में सही बहाना है? अगली बार जब आप कोई बहाना बनाएं, तो खुद से ये सवाल करें, क्या यह सच में सही वजह है या सिर्फ मेरा आलस बोल रहा है? उदाहरण, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। सच में? क्या मैं सोशल मीडिया पर 1 घंटा बर्बाद नहीं कर रहा? अभी मूड नहीं है। क्या मूड अच्छा होने का इंतजार करने से कुछ बदलेगा? जब आप खुद को एक्सपोज कर देंगे तो बहाने कमजोर हो जाएंगे। 2. बहानों को तर्क से हराएं। अगर आपका दिमाग कहता है अभी टाइम नहीं है, तो आप खुद से कहें, अगर यह सच होता तो क्या मैं रोज 2 घंटे यूट्यूब और इंस्टाग्राम नहीं देखता? अगर आपका दिमाग कहता है अभी सही वक्त नहीं आया, तो खुद से पूछें, सही वक्त कब आएगा? अगले महीने, अगले साल, या कभी नहीं? जब आप तर्क का इस्तेमाल करेंगे तो बहाने खुद ही खत्म हो जाएंगे। 3. छोटी शुरुआत करें। 5 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई काम बहुत बड़ा लगता है और आप उसे टाल रहे हैं, तो बस 5 मिनट करने की सोचें। उदाहरण, अगर मुझे जिम जाना है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए तैयार होकर बाहर निकलूंगा। अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब खोलूंगा। ज्यादातर मामलों में 5 मिनट की शुरुआत आपको पूरे काम को करने के लिए तैयार कर देती है। 4. खुद को गिल्ट से बाहर निकालें। बस आज से शुरू करें। बहाने बनाने के बाद हम अक्सर गिल्ट महसूस करते हैं और फिर सोचते हैं अब तो बहुत देर हो गई।
लेकिन सच्चाई ये है कि कभी देर नहीं होती। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया तो आज ही पहला कदम उठाएं। एक दिन नहीं, डे एक सोचे। बहाने जितने जल्दी छोड़ेंगे, सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। अनुशासन बनाम बहाने, किसे चुनेंगे आप? डैनियल वॉल्टर इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो आप खुद को अपने सपनों से दूर कर रहे होते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, बहाने बनाए या सफल बने। जो बहाने छोड़ देता है वही अनुशासन अपनाता है और जीतता है। आज ही एक छोटा कदम उठाए और बहानेबाजी को अलविदा कहें। क्या इच्छा शक्ति से ही सब कुछ संभव है? सोचिए कि आप हर सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं, लेकिन ठंडी सुबह में अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। आप मानते हैं कि बस मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो मैं ये कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना आपको बार बार असफलता की ओर ले जाता है। डैनियल वॉल्टर अपनी किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के चौथे अध्याय में बताते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर और अनुशासन, डिसिप्लिन में से कौन ज्यादा ताकतवर है और कैसे हम अपनी सफलता के लिए सही तरीके से काम करें। जब अर्जुन ने इच्छा शक्ति के बजाय अनुशासन चुना। अर्जुन नाम का एक लड़का था जिसे यूपीएससी की परीक्षा पास करनी थी। वो रोज अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करता था कि आज से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसका ध्यान भटकने लगता। शुरुआती कुछ दिन इच्छा शक्ति के सहारे उसने मेहनत की, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगा। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की इच्छा होती, कभी मूड नहीं बनता था तो वो पढ़ाई टाल देता। वो खुद से कहता, मुझे अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। लेकिन हकीकत यह थी कि इच्छा शक्ति सीमित होती है। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया, अनुशासन। उसने रोज के लिए एक तय रूटीन बनाया, हर दिन वही समय और वही माहौल तैयार किया। इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपनी आदतों को मजबूती दी। नतीजा, वो बिना इच्छा शक्ति पर निर्भर हुए हर दिन पढ़ाई करने लगा और 1 साल बाद यूपीएससी पास कर लिया। यही फर्क है, इच्छा शक्ति हमें शुरुआत करवा सकती है, लेकिन अनुशासन हमें जीत दिलाता है। इच्छा शक्ति क्यों धोखा देती है? इच्छा शक्ति हमारे दिमाग की ऊर्जा पर निर्भर करती है और ये ऊर्जा सीमित होती है। मतलब, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है हमारी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। डैनियल वॉल्टर 3 कारण बताते हैं कि इच्छा शक्ति हमें क्यों धोखा देती है। ये सीमित होती है। अगर आपने सुबह खुद को जबरदस्ती जिम भेजा तो शाम को जंक फूड खाने से खुद को रोकना मुश्किल होगा। ये भावनाओं पर निर्भर करती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं या थक गए हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये आदतों का हिस्सा नहीं होती। इच्छा शक्ति अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन लाइफस्टाइल बन जाता है। इसलिए अगर आप सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे चलेंगे तो कभी ना कभी हार मान लेंगे। ब्रेन कैसे काम करता है? इच्छा शक्ति हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग से नियंत्रित होती है। लेकिन जब हम तनाव, थकान या बोरियत महसूस करते हैं तो इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि जब आप थके हुए होते हैं तो फास्ट फूड ज्यादा पसंद आता है, जिम छोड़ने के बहाने ज्यादा बनने लगते हैं, टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है बजाय पढ़ाई करने के। इसका हल क्या है? इच्छा शक्ति की जगह अनुशासन को अपनाना। इच्छा शक्ति छोड़े, अनुशासन अपनाएं। 1. मैं मजबूत बनूंगा के बजाय मैं सिस्टम बनाऊंगा सोचे। गलत सोच, मुझे हर दिन लिखने की इच्छा शक्ति चाहिए। सही सोच, मैं हर दिन सुबह 9 बजे 30 मिनट तक लिखूंगा, चाहे मेरा मूड कैसा भी हो। याद रखें, जब आप मूड के हिसाब से काम करते हैं तो कभी सफल नहीं होंगे। 2. अपने फैसले पहले से ही तय कर लें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले ही तय कर लें कि कौन से कपड़े पहनेंगे और कितने बजे निकलेंगे। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पहले ही तय कर लें कि कितने बजे शुरू करेंगे और क्या पढ़ेंगे। जब आपके फैसले तय होंगे तो इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं होगी। 3.
अपने दिमाग को अनुशासन मोड में डालें। अगर कोई काम आपको मुश्किल लग रहा है तो पहले ही एक छोटा टास्क सेट कर लें। उदाहरण, अगर मुझे 10 पेज पढ़ने हैं तो पहले सिर्फ 2 पेज पढ़ने का प्लान बनाऊंगा। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो सबसे पहले बस अलार्म के बाद बिस्तर से बाहर निकलने का टास्क दूंगा। छोटे स्टेप से अनुशासन बनता है, न कि इच्छा शक्ति से। 4, खुद को एक सिस्टम से बांधें। अगर कोई चीज बहुत जरूरी है तो उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। उदाहरण, हर दिन सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करूंगा, चाहे कुछ भी हो। रात 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा ताकि अच्छी नींद ले सकूं। जब चीजें तय हो जाती हैं तो इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अनुशासन असली शक्ति। डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में यही समझाते हैं कि इच्छा शक्ति कभी कभी साथ छोड़ सकती है, लेकिन अनुशासन कभी धोखा नहीं देता। इच्छा शक्ति आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। जो लोग इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं वे जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो अनुशासन को अपनाते हैं वे कभी नहीं रुकते। अब आपको तय करना है, आप अपनी जिंदगी को इच्छा शक्ति से चलाएंगे या अनुशासन से। बचपन में एक बार अमित ने खुद से वादा किया था कि वो बड़ा होकर अपने सपनों को पूरा करेगा, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो जिंदगी की भागदौड़ में उसका वह जुनून कहीं खो गया। सुबह जल्दी उठने का फैसला करता, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाता। नई आदतें अपनाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस पुरानी लय में लौट आता। वह जानता था कि उसे बदलना होगा, लेकिन कैसे? यही सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। एक दिन उसने एक दिलचस्प बात सुनी, अगर अनुशासन को बोझ समझोगे तो वो हमेशा भारी लगेगा, लेकिन अगर उसे खेल बना दोगे तो वही सबसे आसान चीज बन जाएगी। बस यहीं से उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। असल में अनुशासन कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सब बदल जाए। ये एक छोटी छोटी आदतों का खेल है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को नया रूप देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग एक ही दिन में अनुशासित बनना चाहते हैं, जबकि ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। यही अमित की सबसे बड़ी गलती थी। वो हमेशा सोचता कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन जब वो कल आता तो सब कुछ वैसा ही रह जाता। उसे ये समझने में बहुत देर लगी कि अनुशासन एक दिन में नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। उसने सबसे पहले एक साधारण सी चीज अपनाई, सुबह का पहला घंटा सिर्फ खुद को देने का फैसला किया। पहले दिन उसने सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज की, दूसरे दिन 10 मिनट, और फिर धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। अब उसका दिन पहले से बेहतर होने लगा, लेकिन यह काफी नहीं था। फिर उसने एक नई तकनीक अपनाई, 2 मिनट रूल। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई आदत अपनानी है, लेकिन शुरुआत करना मुश्किल लगता है। इसका हल बहुत आसान था। अगर कोई काम मुश्किल लगे तो बस उसे 2 मिनट के लिए करना शुरू करो। अमित ने इस नियम को अपनाया और देखा कि यह सच में काम करता है। अब अगर उसे किताब पढ़नी होती तो वो सिर्फ 2 मिनट पढ़ने बैठता, लेकिन ज्यादातर बार वो 30 मिनट तक पढ़ता ही रहता, क्योंकि असली खेल दिमाग का था। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार आप शुरू कर दें तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी आलस्य और बहानेबाजी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद से कहते हैं, आज बहुत थक गया हूं, कल पक्का से करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और आराम कर लूं। बस यही बहाने हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। लेकिन अमित ने एक नया तरीका अपनाया। जब भी उसके मन में बहाने आने लगते, वो अपने दिमाग को सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या ये काम मेरे कल के मुझसे बेहतर बनाएगा? अगर जवाब हाँ होता तो वो बिना सोचे समझे काम कर लेता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। एक और समस्या थी, कई बार हम दिन भर काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमें अपनी प्रगति का पता ही नहीं चलता। इसलिए अमित ने अनुशासन डायरी बनानी शुरू की। हर रात वो सिर्फ 2 मिनट देता
और लिखता कि आज उसने क्या सही किया और क्या गलत। शुरू में उसे ये फालतू लगा, लेकिन जब उसने हफ्ते भर बाद अपनी डायरी पढ़ी तो उसे समझ आया कि वो कहां गलती कर रहा है। अब हर दिन उसका फोकस अपने सुधार पर था, न कि सिर्फ काम खत्म करने पर। सबसे दिलचस्प चीज जो उसने सीखी वो थी खुद को पुरस्कृत करना। हम में से बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने का तरीका है। इसलिए अमित ने यह तय किया कि जब भी वो किसी आदत को लगातार 7 दिन तक निभाएगा तो वो खुद को एक छोटा इनाम देगा। कभी वो अपनी पसंद की कोई फिल्म देख लेता, कभी अच्छा खाना खा लेता। इससे उसका दिमाग अनुशासन को एक अच्छी चीज मानने लगा, न कि एक बोझ। धीरे धीरे इन छोटी आदतों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वो वही अमित नहीं था जो हर चीज कल पर टालता था। अब उसकी दिनचर्या तय थी, उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने वादे खुद से निभाने लगा था। आज अगर आप भी वही संघर्ष कर रहे हैं जो अमित ने किया था, तो याद रखें, अनुशासन कोई बोझ नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बस आपको इसे सही तरीके से अपनाना आना चाहिए। तो आज से ही शुरुआत करें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अदृश्य बाधाएं जब हम खुद को रोकते हैं। रात के 2 बजे थे। आयुष अपने बिस्तर पर पड़ा छत को घूर रहा था। वो थका हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वही पुरानी बातें घूम रही थी। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। आखिर मैं क्यों नहीं बदल पा रहा? ये सिर्फ आयुष की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अनुशासन अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई अच्छी आदत डालने की कोशिश करते हैं तो अचानक से हमारे अंदर एक अजीब सा डर क्यों आ जाता है? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो? यही अदृश्य बाधाएं, इनविजिबल बैरियर्स होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों बार बार खुद को रोक रहा है, लेकिन फिर उसने एक दिलचस्प चीज सुनी। दुनिया में सबसे खतरनाक जंजीरें वो होती हैं जो हमें दिखती भी नहीं है, और यहीं से उसे अपनी समस्या का असली कारण मिला। पहली बाधा, पुरानी पहचान से चिपके रहना। हम सबके दिमाग में हमारी खुद की एक छवि होती है। अगर कोई हमेशा खुद को मैं आलसी हूं या मुझसे कुछ नहीं हो सकता कहता आया हो, तो जब वो बदलाव की कोशिश करेगा तो उसका दिमाग उसे उसी पुरानी छवि में वापस खींचने लगेगा। आयुष के साथ भी यही हो रहा था। हर बार जब वो जल्दी उठने या कोई अच्छी आदत डालने की कोशिश करता तो उसका दिमाग कहता, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू तो हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। और बस वही पुरानी आदतें लौट आती। लेकिन उसने एक नई तकनीक अपनाई। पहचान बदलो, आदतें बदल जाएंगी। अब उसने खुद को कहना शुरू किया, मैं अनुशासित हूं, मैं मेहनती हूं, मैं जो ठान लेता हूं उसे पूरा करता हूं। पहले ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इसे सच मानने लगा। दूसरी बाधा, सब कुछ एक ही दिन में बदलने की चाहत। आयुष की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि वो बहुत जल्दी परिणाम चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो एक हफ्ते तक कोई आदत निभाए तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने मान लिया कि वो कभी बदल ही नहीं सकता। फिर उसने एक नई सोच अपनाई। अनुशासन कोई मंजिल नहीं, ये सफर है। अगर आप रोज 1% भी बेहतर बनते हो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हो। तो बस उसने हर दिन बस 1% सुधार पर ध्यान देना शुरू किया और यह सफर आसान होता चला गया। तीसरी बाधा, डर और असफलता का बोझ। कई बार जब हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। आयुष जब भी कोई नई आदत शुरू करता तो ये डर उसे अंदर से रोकता। लेकिन फिर उसने एक नियम अपनाया,
10 ईयर रूल। जब भी उसे कोई डर लगता, वो खुद से पूछता, क्या ये डर 10 साल बाद भी मेरे लिए मायने रखेगा? ज्यादातर बार जवाब होता, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो उस डर को छोड़कर आगे बढ़ जाता। चौथी बाधा, गलत माहौल। आयुष को यह समझने में देर लगी कि हम जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, हमारी आदतें वैसी ही बन जाती है। अगर हम अनुशासनहीन, आलसी और बहानेबाज लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। इसलिए उसने अपने आसपास के माहौल को बदला। उसने मोटिवेशनल किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने ऐसे पॉडकास्ट सुने जो उसे प्रेरित करें। उसने ऐसे दोस्तों से दूरी बना ली जो उसे रोकते थे। धीरे धीरे वो खुद भी एक अनुशासित इंसान बनने लगा। अंतिम बाधा, खुद को ही सजा देना। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को हर समय सख्ती से रखना है, लेकिन आयुष ने यह सीखा कि अनुशासन कोई सजा नहीं, ये खुद को आजाद करने का तरीका है। इसलिए जब भी वो अपनी आदतों पर खरा उतरता, तो खुद को कोई छोटा इनाम देता। इससे उसका दिमाग अनुशासन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह देखने लगा। आखिरकार जब उसने इन अदृश्य बाधाओं को तोड़ा, तो उसकी जिंदगी में असली बदलाव आने लगे। अब वो वही इंसान नहीं था जो कल को सोचकर अपने आज को खराब करता था। अब वो जानता था कि अनुशासन अपनाना मुश्किल नहीं है, बस हमें उन बाधाओं को पहचानना और तोड़ना आना चाहिए जो हमें रोकती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे कोई बाहरी चीज रोक रही है या मैं खुद को रोक रहा हूं? क्योंकि असल बदलाव तब आता है जब हम अपने ही दिमाग की बनाई जंजीरों को तोड़ देते हैं। 7वां अध्याय, माइंडसेट अनुशासन की असली चाबी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। सड़कें खाली थी, लेकिन एक कमरे में रोशनी जल रही थी। आयुष अपनी टेबल पर बैठा था। उसके सामने एक किताब खुली थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो सोच रहा था, आखिर कुछ लोग अनुशासन को इतनी आसानी से निभा लेते हैं और मैं हर बार बीच में ही छोड़ देता हूं। यह सवाल सिर्फ आयुष का नहीं था, यह हर उस इंसान का सवाल था जिसने कभी भी खुद को बदलने की कोशिश की थी। कुछ लोग कितनी आसानी से सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कठिन कामों पर ध्यान लगाते हैं और हर दिन बेहतर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग कोशिश करने के बावजूद वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा था, माइंडसेट। अगर अनुशासन की कोई असली चाबी थी, तो वो माइंडसेट ही था। आसान जिंदगी मत मांगो, खुद को मजबूत बनाओ। एक दिन आयुष ने एक कहानी सुनी। एक गांव में 2 भाई रहते थे। पहला भाई हर समय भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मेरी जिंदगी आसान बना दो, मुझे कोई तकलीफ न हो, कोई संघर्ष न हो। जबकि दूसरा भाई कहता, भगवान मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकूं। कुछ साल बाद पहला भाई कमजोर और डरपोक बन गया, जबकि दूसरा भाई आत्मविश्वास से भरा और सफल इंसान बन गया। आयुष को समझ आ गया कि वो अब तक गलत सोच रहा था। वो चाहता था कि चीजें आसान हो जाए, लेकिन असली समाधान ये था कि वो खुद मजबूत बन जाए। दर्द से बचना मत, उसे अपनाओ। हमारा दिमाग एक नियम पर चलता है, जो चीज दर्द देती है उससे बचो। इसलिए जब भी हम कोई कठिन आदत अपनाने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है। लेकिन सफल लोग क्या करते हैं? वे इस दर्द को अपनाते हैं, वे इसे अपनी ताकत बना लेते हैं। वो हर सुबह जल्दी उठने, एक्सरसाइज करने, कठिन काम करने के दर्द को एक चुनौती की तरह लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर ये मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। आयुष ने भी ये अपनाया। अब जब भी उसे कोई काम मुश्किल लगता, वो खुद से कहता, अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं। और बस धीरे धीरे उसके दिमाग ने अनुशासन को एक संघर्ष की जगह
एक रोमांचक खेल की तरह देखना शुरू कर दिया। लक्ष्य मत बनाओ, पहचान बनाओ। पहले आयुष खुद से कहता था, मुझे हर दिन 5 बजे उठना है, लेकिन अब उसने ये कहना शुरू किया, मैं एक अनुशासित इंसान हूं। यही सबसे बड़ा बदलाव था। जब आप खुद को किसी चीज का हिस्सा बना लेते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाती है। तब वो चीज करने में मेहनत नहीं लगती, बल्कि वो खुद ब खुद हो जाती है। छोटी जीतें बड़ी सफलता का रास्ता है। आयुष ने एक और बदलाव किया। उसने छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना शुरू किया। अब वो सिर्फ ये नहीं सोचता था कि उसे 100 दिन अनुशासन में रहना है, बल्कि वो हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों को अपनी जीत मानने लगा। अगर वो 5 मिनट एक्सरसाइज कर पाता तो भी वो खुद को शाबाशी देता। अगर वो एक दिन सोशल मीडिया से बच पाता तो उसे अपनी उपलब्धि लगती। इन छोटी जीतों ने उसके माइंडसेट को पूरी तरह बदल दिया। क्या तुम वो व्यक्ति बनना चाहते हो? अंत में उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे अपनी जिंदगी का सबसे अनुशासित और सफल वर्जन बनना है तो मुझे कैसा बनना होगा? हर दिन वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका दिमाग सोचने लगा, अगर मैं अनुशासित इंसान हूं तो क्या मैं आज एक्सरसाइज छोड़ सकता हूं? अगर मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूं तो क्या मैं आज अपना लक्ष्य छोड़ सकता हूं? अब अनुशासन उसकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख थी। अगर आप अनुशासन को बोझ की तरह देखेंगे तो ये हमेशा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी पहचान बना लेंगे तो ये खुद ब खुद आपकी आदत बन जाएगी। तो अगली बार जब आपको कोई अच्छी आदत अपनाने में दिक्कत हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो हमेशा बहाने ढूंढता है, या वो इंसान जो अपने हर सपने को सच करता है? क्योंकि फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अनुशासन का असली इनाम। आयुष एक शांत शाम में छत पर बैठा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था और उसकी आंखें दूर आसमान को निहार रही थी। कुछ महीने पहले का वो आयुष और आज का आयुष, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पहले वो हर चीज में टाल मटोल करता था, छोटे छोटे बहाने बनाता था और किसी भी आदत को ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक स्थिरता थी। वो वही करता था जो करने का इरादा करता था। लेकिन एक सवाल उसके मन में अभी भी घूम रहा था, आखिर अनुशासन का असली इनाम क्या है? क्या ये सिर्फ आदतों का बेहतर होना था, या इससे भी कुछ ज्यादा? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल था। अनुशासन हमें आखिरकार क्या देता है? आखिर हम अनुशासन क्यों चाहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है सख्ती, त्याग और कठोरता, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें आजादी देता है। आइए इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक लड़का था जिसे पियानो बजाना सीखना था। जब उसने पहली बार पियानो पर उंगलियां रखी तो उसे लगा कि ये उसके बस की बात नहीं। उसे न तो सुर समझ आ रहे थे, न ही सही ताल पकड़ में आ रही थी। लेकिन उसने रोज अनुशासन के साथ अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी उंगलियां खुद ब खुद सही जगह पर जाने लगी। अब उसे पियानो बजाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। और एक दिन उसने महसूस किया, अब वो सच में आजाद था। अब वो किसी भी धुन को बिना रुके बजा सकता था। यही अनुशासन का असली इनाम था, आजादी। जो लोग अनुशासन को अपनाते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने की आजादी पाते हैं। जो लोग इसे नहीं अपनाते वे हर दिन अपनी इच्छाओं और टालमटोल के बीच फंसे रहते हैं। अनुशासन, आत्मसम्मान। आयुष को यह भी समझ में आया कि अनुशासन सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं होता, ये आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। जब आप खुद से किए वादों को निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खुद को हर बार धोखा देते हैं तो आप अंदर से कमजोर महसूस करने लगते हैं। अगर आप रोज तय करते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन हर दिन अलार्म बंद करके सो जाते हैं,
तो ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान की भी बर्बादी है। क्योंकि हर बार जब आप अपने वादे तोड़ते हैं, आपका दिमाग आपको बताता है तुम अपने वादों पर भरोसा नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ये आपके पूरे व्यक्तित्व पर असर डालने लगता है। सफलता का असली रहस्य, अगर अनुशासन में सिर्फ एक ही बात थी जो सफलता की गारंटी देती थी, तो वो थी लगातार छोटी जीतें। कोई भी इंसान एक दिन में बदल नहीं सकता, कोई भी बड़ा सपना रातों रात पूरा नहीं होता, लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं, तो एक समय के बाद ये छोटे छोटे कदम आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। सफल लोग किसी जादुई वजह से सफल नहीं होते, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे हर दिन वही दोहराते हैं जो उन्हें आगे ले जाता है। वहीं असफल लोग हर दिन वही दोहराते हैं जो उन्हें पीछे खींचता है। आयुष ने एक बात और सीखी, अनुशासन का मतलब सिर्फ कठिनाई झेलना नहीं है, बल्कि सही चीजों को आसान बना देना है। अगर कोई चीज आपको करनी ही है, तो उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपके लिए स्वाभाविक बन जाए। अब आगे क्या? अब सवाल था, आयुष को आगे क्या करना चाहिए? वो पहले की तरह वही गलतियां नहीं दोहरा सकता था। अब उसके पास अनुशासन को अपनाने का ज्ञान था, लेकिन असली परीक्षा ये थी कि क्या वह इसे लंबे समय तक निभा सकता है। यह सिर्फ आयुष का सवाल नहीं था, यह हम सबका सवाल था। हम सभी ये जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, आलस्य को छोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन क्या हम सच में ऐसा करते हैं? अगर नहीं, तो ये सही समय है खुद से सवाल पूछने का। क्या मैं उन लोगों में से बनना चाहता हूं जो सिर्फ सपने देखते हैं, या उन लोगों में से जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं? इस किताब की आखिरी सीख यही थी, अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसे पूरी तरह अपनाते हैं, तो ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफल बना सकता है। तो अब फैसला आपका है, आप सिर्फ इस समरी को सुनकर आगे बढ़ेंगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। याद रखिए, हर दिन का एक एक फैसला आपके पूरे भविष्य को तय करता है। अनुशासन को अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अब तक हमने इस किताब से सीखा कि अनुशासन सिर्फ सख्ती या त्याग नहीं है, बल्कि ये हमें सच्ची आजादी देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं। आइए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करते हैं जो आपको अनुशासन को अपनाने में मदद करेंगे। 1. टालमटोल को खत्म करने के लिए 5 सेकंड रूल अपनाएं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई काम करना है लेकिन मन ही नहीं करता? जैसे सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना या पढ़ाई शुरू करना। यही वो समय होता है जब हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है। इससे बचने के लिए 5 सेकंड रूल अपनाएं। जैसे ही कोई जरूरी काम करने का ख्याल आए, बिना सोच विचार के 5 सेकंड के अंदर उसे शुरू कर दें। बस 5, 4, 3, 2, 1 और उठकर एक्शन लीजिए। ये छोटा सा ट्रिक आपको आलस्य से बचाकर तुरंत काम में लगा देगा। 2. छोटे स्टेप से शुरुआत करें, बड़े बदलाव अपने आप होंगे। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में पूरी तरह से अनुशासित बन जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अगर सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो अचानक 5 बजे का अलार्म मत लगाइए। पहले 15 मिनट पहले उठिए, फिर धीरे धीरे समय कम करते जाइए। अगर आप रोज वर्कआउट करना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। एक बार आदत बन जाए, फिर इसे बढ़ाना आसान हो जाएगा। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। मतलब ये कि रोज थोड़ा थोड़ा करना हफ्ते में एक दिन जबरदस्त मेहनत करने से बेहतर है। 3. अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं खुद को मोटिवेट कर लूंगा,
लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा काम नहीं करता। इसलिए इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय खुद के लिए एक सिस्टम बनाइए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दीजिए। अगर एक्सरसाइज करनी है तो अपने कपड़े और शूज रात में ही तैयार रखिए। अगर सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद होता है तो फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा फर्क लाती है। 4. खुद से किए वादों को निभाना सीखें। अगर आपने खुद से कहा कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे तो उठिए। अगर कहा कि आप आज 1 घंटा किताब पढ़ेंगे तो पढ़िए। ये छोटी छोटी चीजें आपके आत्मसम्मान को मजबूत करती है। खुद से किया गया हर वादा निभाने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप खुद से किए वादे नहीं निभाएंगे तो दूसरे क्यों आप पर भरोसा करेंगे। 5. अपने भविष्य के खुद मालिक बनिए। बहानों से पीछा छुड़ाइए। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है? मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास अच्छे रिसोर्स नहीं थे, मेरे हालात अच्छे नहीं थे। सफल लोग कभी बहाने नहीं बनाते, वे सिर्फ समाधान ढूंढते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहते हैं तो सभी बहानों को छोड़िए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। अब आपसे एक सवाल, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या इसे अपनाएंगे? देखिए, मैंने तो आपको हर जरूरी चीज बता दी। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप सिर्फ इस वीडियो को सुनकर भूल जाएंगे या आज से ही अपनी जिंदगी को अनुशासित बनाने की ओर पहला कदम उठाएंगे? अगर आपको ये बातें सही लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी जिंदगी में अनुशासन ला सकें। अगर आप इस तरह की और गहरी सीख पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हां, अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, आपका हर छोटा कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं।